नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पर एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ, फैटी लीवर। और आजकल ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। पहले तो लोग ये मानते थे जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उन्हीं को फैटी लीवर की समस्या होती है, लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों ने अपना लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जैसे अब जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, कम सोना, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा होना, हाइपर टेंशन का बहुत ज़्यादा होना। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जो फैटी लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज मैं पूरी डिटेल्स में बात करूंगा फैटी लीवर होता क्या, फैटी लीवर का रीज़न क्या क्या होता है, फैटी लीवर जो है उसके लिए कौन कौन से जो है टेस्ट कराए जाते हैं जिससे पता चलता है कि फैटी लीवर इस इंसान को है या नहीं है। क्योंकि 60 से 70% केसेस में फैटी लीवर का कोई लक्षण ही नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं यहाँ पर कवर करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फैटी लीवर को समझने से पहले हमको लीवर के बारे में समझना होगा और लीवर क्या क्या काम करता है। और जब हम ये चीज़ समझ लेंगे तो फिर हमें को समझ में आएगा कि फैटी लीवर होता क्या है और फैटी लीवर से क्या क्या परेशानियां आती हैं। लीवर की पोजीशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है, तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो राइट हैंड साइड का रिब्स जो है यानी पसली जिसको बोलते हैं, उसके पीछे जो है लीवर पाया जाता है। और लीवर के दो लोब होते हैं, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। और लीवर जो है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट जो है वो ग्लैंड होती है। लीवर जो है वो डीप ब्राउन रेड कलर का होता है और इसका वेट जो है वो 1.2 केजी से लेके 1.5 केजी तक होता है। लीवर की एक और विशेषता है कि ये आपके टोटल जो आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है उसका अराउंड 13% लीवर में ब्लड पाया जाता है। यानी अगर आपकी बॉडी में 6 लीटर समझिए अगर ब्लड है तो 6 लीटर में 13% जो है वो आपके लीवर में ही रिज़र्व रहता है। इसके अलावा लीवर को जो है सेल्फ रीजनरेटिंग ऑर्गन बोला जाता है। यानी कि अगर इसका लीवर का कोई जो है सेल ख़राब होती जाती है तो ये ऑटोमेटिक जो है लीवर उसको रिपेयर करता जाता है। इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट के केस में अगर 60 to 70% लीवर हटाने के बाद भी थोड़ा सा लीवर का पार्ट छोड़ दिया जाता है, जिससे लीवर का जो दूसरा पार्ट जब बाहर से लगाया जाता है तो ये पूरा अपने नॉर्मल शेप में बड़ी ही जल्दी जो है हो जाता है। लीवर हमारी बॉडी में काम क्या करता है, तो लीवर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम करता है। इसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है लीवर के वो मैं यहाँ पर नाम बता दे रहा हूँ, फिर मैं उसको एलेबरेट करके बताऊँगा कि वो कैसे ये करता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लीवर को न्यूट्रिएंट सेंटर बोला जाता है या रिजर्वायर बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को अपने पास इकट्ठा रखता है और बॉडी के जिस पार्ट को जो भी चीज़ चाहिए होती है ये तुरंत फिर उसको देता है। तो इसका रोल सबसे बड़ा जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में है। ये पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये रेड ब्लड सेल्स को जो है डिकम्पोज करता है, ब्लड कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, हार्मोन्स के प्रोडक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है, विटामिन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उसको डीएक्टिवेट करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है जो आपके फैट को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। आप जो भी चीज़ खाते हो, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, उसको जो है आपके लीवर से होकर गुजरना ही पड़ता है। सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को खाते हो तो माउथ से होके वो आपका जो फूड पाइप होता है उससे होते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में जो है स्टमक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो उसको क्या करता है, जो आपके खाने हैं उसको गला देता है। उसके बाद आगे जो है आपका फूड प्रोडक्ट है वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन फूड प्रोडक्ट का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के थ्रू भेज देता है लीवर में। और लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। लीवर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको निकाल लेता है और अपने पास रिजर्व कर लेता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फूड से कौन कौन से हो गए, जैसे आपका आयरन हो गया, फोलेट हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, शुगर हो गया, अमीनो एसिड हो गया। तो ये सब जो है ये अपने पास रिजर्व करके रख लेता है। और जो अननेसेसरी पार्ट होता है आपके फूड का उसको ये निकाल देता है।
क्योंकि खाने के साथ में अच्छी चीज़ों के साथ में टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उसको ये थ्रू बाइल या फिर थ्रू जो है यूरिन जो है ये वहाँ से बाहर निकाल देता है। लीवर जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस हो जाते हैं उसको भी किल कर देता है। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, यानी जो अच्छी चीज़ है उसको अपने पास रख लो और जो ख़राब चीज़ें हैं उसको थ्रू यूरिन या फिर थ्रू बाइल जो है बाहर निकाल दो। किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी आती कहाँ से है? तो जो आपका लीवर होता है ये इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज आता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर लेता है। इसी तरह से ये अमीनो एसिड्स को नियोग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने पास स्टोर करके रखता है। फैटी एसिड को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है और अपने पास रिजर्व करके रख लेता है। बॉडी के किसी भी पार्ट को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी के उस पार्ट में भेज देता है, जिससे तुरंत एनर्जी आ जाती है। अगर ग्लाइकोजन की कमी है तो ये अमीनो एसिड को जो है कन्वर्ट करके एनर्जी में भेज देता है। उसके अलावा जो कीटोन को है तो कीटोन को ये वापस जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके आपके बॉडी में भेज देता है। तो इंस्टेंट एनर्जी लीवर जो है तुरंत आपकी बॉडी को दे देता है। लीवर आपके ब्लड को भी साफ़ करता रहता है। लीवर जो है आपके ब्लड से बिलीरुबिन जो होता है उसको अलग करता रहता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बिलीरुबिन जो है बढ़ गया तो आपको जॉन्डिस की शिकायत होने लगेगी। तो ये बिलीरुबिन को अलग करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालता रहता है। इसके अलावा जो है आपकी बॉडी में जो अमोनिया वाला पार्ट है, अमोनिया जो बनती है उसको ये यूरिया में कन्वर्ट करके आपके यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देता है। क्योंकि अमोनिया कितना नुकसानदायक है ये आपने सुना होगा कि जो सफाई कर्मी हमारे होते हैं और किसी गटर को या नाले को साफ़ करते रहते हैं तो कभी कभी अमोनिया जब ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ कुछ और भी गैसें ज़्यादा हो जाती हैं तो कई बार उनकी मौत हो जाती है। तो अमोनिया इतना ख़तरनाक है। अमोनिया जो है अगर बॉडी से बाहर नहीं निकला तो ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ब्रेन में ये काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को अगर वॉशरूम जाना है तो उनको पता ही नहीं होता वॉशरूम जो है कहाँ पर है। अगर किसी को अपना घर नहीं याद आता है तो ये जो है अमोनिया जो है उनका पहुंच जाता है ब्रेन तक, जिससे उनका कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाती है। हम ये तो जान गए कि लीवर क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैटी लीवर किसे कहते हैं। तो फैटी लीवर का मतलब होता है लीवर में फ़ैट का डिपोजिशन बढ़ जाना। अब फैटी लीवर बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन 60 से 70% लोगों में इसका कोई लक्षण ही नहीं आता है। यानी कि इसको एसिम्प्टोमेटिक जो है डिसीज़ बोलते हैं। अब जब लक्षण नहीं आता तो फिर कैसे पता चलेगा कि जो है फैटी लीवर है या नहीं है? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो लोग अल्कोहल का कंज्यूम ज़्यादा करते हैं उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है, लेकिन लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का भी प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जो है डॉक्टर 2-3 टेस्ट कराता है जिससे पता चलता है फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। अब इसमें जो पहला टेस्ट है उसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, या फिर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी डॉक्टर कराता है। उसके अलावा जो दूसरा होता है हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी का एक टेस्ट कराया जाता है। उसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होता है उसको बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। इससे पता किया जाता है, ये एक मशीन होती है, इससे पता किया जाता है कि जो फैट का डिपोजिशन हुआ है उसको वो कितना जो है ज़्यादा हो गया है। इन सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अब जो 20 से 30% लोग हैं जिनमें लक्षण आते हैं, तो उनमें लक्षण कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है थकान, यानी टायर्डनेस का। व्यक्ति को हमेशा जो है थकान सी लगी रहती है। उसके अलावा जो दूसरा इफ़ेक्ट आता है वो आँखों के नीचे किसी को नीलापन आ जाता है इस पोर्शन में, तो ये भी इसका एक लक्षण है। उसके अलावा आँखें जो है पीली होने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो है शरीर में बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ने लगता है। उसके अलावा जो है नेल्स हैं आपके ये येलो कलर के होने लगेंगे। आपका हैंड्स जो है ये येलो कलर का होने लगेगा। आपकी बॉडी येलो कलर की होने लगेगी। इसको जॉइंटिस भी बोलते हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अगर सीरियस जो है फैटी लीवर डिसीज़ हो गई, यानी सिरोसिस के स्टेज में पहुंच गई, तो ये फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। इसमें केवल एक ही उपचार बचता है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन का।
और इसमें होता क्या है कि आपका पेट काफ़ी निकल आता है और आपकी नसें जो है नीली नीली उसमें दिखने लगती हैं। इसको पेट फूल जाना भी कहते हैं। उसके अलावा जो है आपको जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जो है काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है इसकी नसें फट जाती हैं और खून की फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो जाती है जब ये सिरोसिस के केस में पहुंच जाती है। फैटी लीवर की स्टेजेस क्या क्या होती हैं तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका हेल्दी लीवर हो गया। हेल्दी लीवर के बाद जो है अगर जो है फैटी लीवर में आपका लीवर कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद की स्टेज फाइब्रोसिस की होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी ये जो है ठीक हो सकती है। फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि आपका पेट फूलने लगता है, पेट में हल्की हल्की नसें दिखाई देने लगती हैं, आपको थकान सी महसूस होगी, आपको उल्टी मिचली जैसे हमेशा बनी रहेगी, भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगने के अलावा जो है लीवर में हल्का हल्का सूजन आ जाता है और शरीर के दाहिनी तरफ जो है दर्द होने लगता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। फाइब्रोसिस जो है अगर लीवर और ख़राब होने लगा, फैटी लीवर बढ़ने लगा, तो वो फिर सिरोसिस के केस में कन्वर्ट हो जाता है। और सिरोसिस जब हो जाता है तो यहाँ पर जो लीवर की कोशिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे जो है काफ़ी सारा जो हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो सब कुछ धीरे धीरे करके बंद होने लगता है। और फिर उसके बाद की स्टेज आती कार्सिनोमा की स्टेज। तो इसमें जो है ट्यूमर हो जाता है, आपको मुंह से उल्टी आ जाने लगती है क्योंकि इसोफेगस पे प्रेशर बढ़ जाता है, और कुछ लोगों की डेथ तक हो जाती है। हालांकि डेथ परसेंटेज जो है वो बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अगर फैटी लीवर जो है अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। अब अगर किसी को फैटी लीवर हो गया है तो वो इसको ठीक कैसे करे? ये ठीक तभी हो सकता है जब ये रिवर्सिबल स्टेज में हो। तो इसमें करना क्या होगा कि जिसको भी फैटी लीवर की समस्या है तो उसको एक्सरसाइज रेगुलर स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये एक्सरसाइज उसको इस तरह से करना होगा कि उसको कम से कम पसीना आए। बिना पसीने वाली एक्सरसाइज जो है किसी काम की नहीं होती। तो 30 से लेकर 45 मिनट इस तरह की एक्सरसाइज करें जिसको आपको बराबर पसीना है। इससे आपके लीवर में जो फैट है वो कम होता जाएगा। दूसरा, आपको वज़न घटाना पड़ेगा, यानी ओबीस पेशेंट है, नॉर्मल से ज़्यादा उनका वेट है, तो उनको वेट घटाना होगा। वेट जो है वो अपनी डाइट को थोड़ा कम करके और जो है जंक फूड को कम करके और तीसरा जो है एक्सरसाइज करके वो अपना फैटी लीवर को जो है नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग तो ये कह सकते हैं कि वो तो ओबीज है ही नहीं, उनका वेट तो बहुत कम है, फिर भी उन्हें फैटी लीवर की समस्या है। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं, यानी कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ज़्यादा मात्रा में, उनको भी फैटी लीवर की समस्या होती है। दूसरा जो है अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जो है फैटी लीवर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरा, स्वीट का अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसको कम कर दे। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है खाने में, उसको कम कर दे। जंक फूड के इस्तेमाल को मैंने पहले ही बता रखा है, कम कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है फैटी लीवर को फिर से जो है नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर जो है स्मोकिंग करता है या टोबैको का इस्तेमाल करता है और उसको फैटी लीवर की समस्या है, तो वो इन चीज़ों को बंद करके जो है अपना फैटी लीवर नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस को आप कम करके, स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को कम करने का अच्छा तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना। तो ये करके आप अपने स्ट्रेस को कम करते फैटी लीवर की समस्या कम कर सकते हो। नींद प्रॉपर लीजिए, 7 से लेके 8 घंटे की नींद जो है पर डे आपको लेनी चाहिए। नींद की टाइमिंग भी है, एक बना लीजिए कि आपको इस समय से इस समय तक जो है नींद लेनी है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेस का कारण बनता है और फिर ये फैटी लीवर की समस्या आती है। तो इन चीज़ों को ठीक करके आप फैटी लीवर को अपने रिवर्स कर सकते हैं नॉर्मल लीवर में। कुछ होम रेमेडीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ कि जिसका कई लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इसमें होम रेमेडी में आप जो पहला रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 1 गिलास पानी लीजिए, उसको गुनगुना करिए, उसमें आप एप्पल विनेगर मिलाइए 1 चम्मच, और उसके अलावा उसमें मिलाइए नींबू रस 1 चम्मच और 1 चम्मच हनी, और इसको सुबह शाम जो है 1 गिलास जो है पीजिए। और जब आप इसका 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर लेंगे तो धीरे धीरे करके आपका जो है फैटी लीवर की समस्या कम होगी। जो दूसरा इसका होम रेमेडी है, उसमें आंवला ले लीजिए, उसको कई सारे 2-3 आंवला उसको कई सारे पीसेज में कट कर लीजिए और उसको पानी में मिला के उसको शेक बना लीजिए। शेक बनाने के बाद उसमें डालिए आधा चम्मच जो है हल्दी,
उसके अलावा जो है उसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालिए और ब्लैक पेपर 1 चुटकी जो है मिला के फिर से पूरा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको सुबह शाम 1 गिलास पानी में जो है पीजिए, तो इससे भी फैटी लीवर की समस्या जो है रिवर्स हो जाएगी। एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज के अलावा सोना मस्ट है। सोने के अलावा स्ट्रेस कम करना जो है ये मस्ट है। और इसके अलावा मेडिसिन में क्या इस्तेमाल किया जाता है तो उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि फैटी लीवर जो है डॉक्टर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करता है फैटी लीवर को नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट करने के लिए। आपके मन में अगर कुछ और भी ख्याल चल रहे हो फैटी लीवर को लेके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।